गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आपके हिंदी लिटरेचर में दो बुक्स हैं, कृतिका और क्षितिज। क्षितिज में दो पार्ट हैं, पहला पार्ट काव्यांश और दूसरा गद्यांश। काव्यांश में पहला पार्ट है सूरदास के पद, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। तो आज मैं आपको पाठ पढ़ाने के पहले सूरदास जी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। सूरदास जी का जन्म मथुरा के निकट रुनकता नामक स्थान पर 1478 ईस्वी में माना जाता है। वहीं दूसरे मत के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के आसपास सीही में माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास जी उनके अष्टादश कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा के वृंदावन के गौ घाट पर रहते थे और भजन कीर्तन करते थे। सन 1558 में परसौली में उनकी मृत्यु हुई। उनके 3 ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। खेती और पशुपालन एवं भारतीय समाज की झलक उनके ग्रंथों में देखने को मिलती है। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूरदास जी ने मानव प्रेम की गाथा में मनुष्य को हीनता के बोध से मुक्त किया और उनमें जीने की ललक पैदा की। कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है, जो चली आ रही लोकगीतों की परंपरा में एक कड़ी माना जाता है। आपके पाठ सूरदास के पद में जब कृष्ण मथुरा चले गए हैं और स्वयं लौट नहीं पा रहे हैं, तब उन्होंने अपने परम मित्र उद्धव को गोपियों के पास संदेश देकर भेजा था। उद्धव जी निर्गुण ज्ञान के उपासक थे और वे वही ज्ञान गोपियों को दे रहे थे ताकि गोपियों की विरह वेदना शांत हो सके। किंतु गोपियां ज्ञान मार्ग की उपासक थीं, वे ज्ञान मार्ग को अधिक पसंद करती थीं। इसी कारण उन्हें उद्धव का दिया हुआ संदेश पसंद नहीं आया। उसी समय कहीं से एक भंवरा आ गया। भंवरा काले रंग का एक कीट होता है जो फूलों के आसपास मंडराता रहता है। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ हुआ। भ्रमर गीत के पहले पद में गोपियों ने उद्धव पर काफ़ी कटाक्ष किए हैं कि उद्धव कभी प्रेम के धागे में बंधे ही नहीं, उन्होंने कभी प्रेम रूपी नदी में पैर डुबोया ही नहीं, इसलिए वे गोपियों की प्रेम को नहीं समझ रहे थे।